पीरटांड़ प्रखंड के ग्राम पंचायत बदगावा में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो के साथ आप स्क्रीन पर देखें तो घनश्याम महतो हमारे साथ हैं और बदगावा पंचायत सचिवालय के ठीक बाहर हम लोग यहां पर खड़े हैं। इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी कि इस पंचायत होने के साथ साथ सुदूरवर्ती पंचायत भी है। इस पंचायत में वर्षों से जो सबसे बड़ी समस्या रही वो आवागमन की रही और आवागमन की अब जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हुई है। बिजली की समस्या यहाँ पर थी, उसमें भी कुछ सुधार है और पेयजल भी लगातार यहाँ पर एक प्रमुख समस्या के रूप में रहा है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो से। तो आइए बात करते हैं। महतो जी, आपका स्वागत है। बदगावा पंचायत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख समस्या भी है उनमें से सबसे पहले आप किसका नाम लेना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे पहला बात है जल नल योजना। हमारे देहात सुदूर क्षेत्र में जितना पानी का समस्या है और जितना हम लोग का आशा के साथ पानी का टंकी बना, लेकिन पानी का टंकी जस के तस पड़े है। पानी का किल्लत जो हमारे जनता के बीच था सो अभी भी बरकरार है। मैं चाहता हूं जिस किसी भी संवेदक के द्वारा काम चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी बनाता तो हमारी जनता की समस्या को कुछ समस्या हल होता। अच्छा, सबसे पहली जो समस्या है वो नल जल की जी। पानी यहाँ नहीं मिलता है लोगों को, पानी की किल्लत है। पानी का किल्लत। तो पंचायत बदगावा की अगर बात की जाए तो पूरे पंचायत में लगभग स्वच्छता विभाग, जब ये जो पेयजल विभाग है उसके सौजन्य से कुल कितने यहाँ पर जल मीनार जो है वो लगे हुए हैं? जल मीनार कम से कम मैंने 40-42 के लगभग लगा है। 40-42 में मुश्किल से 10 ठो सक्सेसफुल है, बाद बाकी सब पेंडिंग है। ये तो एक बड़ी निराशा की बात है कि पंचायत में 40 या 42 की संख्या में कुल जल मीनार जो है वो उसका अधिष्ठापन हुआ है, लेकिन उनमें से मात्र 8-10 जो है वो काम कर रहे हैं, बाकी सब के सब जो है वो बेकार पड़े हुए शोभा की वस्तुएं हैं। तो इसको लेकर क्या आपने कभी विभाग से बात किया? जी, विभाग से बात किए हैं। उसका जैसे बात रहा कि फंड में पैसा नहीं था, बोला जैसे पैसा आएगा वैसे काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक मालूम नहीं फंड में पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ और लोगों को परेशानी हो परेशानी बिल्कुल परेशानी। एक समस्या पानी की जी। और दूसरी समस्या है वही समस्या है रोड का ठेकेदार भी उसी तरह करते हैं। इसको टेंडर लेने में शुरुआत शिलान्यास में कम से कम 1.5 साल से 2 साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक काम जस के तस अधूरा है। ठेकेदार के द्वारा फोन लगाने पर भी ठेकेदार फोन रिसीव नहीं करते हैं। यही सब समस्या है। तो रोड एक और समस्या बदगावा की है। रोड की अगर बात की जाए तो आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उस समय रोड यहाँ पर जो है, आप यहाँ आने के लिए आपको बड़ी परेशानी होती, इतना खराब कंडीशन था रोड का। लेकिन फिलहाल जो भी आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है तो आज यहाँ तक मैं सुलभता से आया हूँ। 4 व्हीलर के द्वारा जो है यहाँ पर आप आवागमन कर पाएंगे। अभी के वर्तमान स्थिति ऐसी है। मोरम जो है लगे हुए हैं, लेकिन पक्कीकरण जो है सड़क का वो होना अब तक बाकी है। हालांकि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बता रहे थे कि विभाग से बात इनका हुआ है और विभाग के लोगों ने आश्वस्त किया है कि काम जो है वो तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द जो है पक्काकरण जो रोड का है उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो पानी और सड़क, ये 2 समस्याएं आपने बताई। विभाग से आपने गुहार भी लगाया, आग्रह भी किया, रिक्वेस्ट हुआ है उनसे। तो अब क्या लगता है कि काम होगा इसमें? आशा तो है कि वैसे बरसात के चलते ठेकेदार भी आनाकानी कर रहा था। बरसात खत्म हो गया, अब उसको आनाकानी करने का कोई जगह नहीं है। उस पर हम लोग दबाव डालेंगे और काम करवाएंगे। बरसात खत्म, अब काम होना चाहिए। जी। प्रयास आप लोगों का रहेगा। 2 समस्याओं की आपने बात कर ली, क्या कोई अन्य समस्या? अन्य समस्या 15वीं वित्त का रोना हर मुखिया रो रहा है इस समय। 15वीं वित्त हम लोग को आज 2 साल से मिला नहीं, और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग मुखिया बने थे जनता को संतुष्ट नहीं करा पाएंगे। अच्छा। अगला बार हम लोग को जनता के बीच जाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्या बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मेरा क्या कसूर? यदि सरकार फंड नहीं देंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो हम कहाँ से आपकी कोई योजना चलवा पाएंगे अपना देहात क्षेत्र में? बिल्कुल सही और बड़ी बात आप कह रहे हैं। मान लीजिए कि 2 साल से आप लोगों को फंड मिला नहीं, सरकार दे नहीं रही है, तो आप लोग कैसे काम कर पाएंगे? और जनता चाहती है काम और विकास, और अगर काम और विकास नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार आने वाले एक और वर्ष तक, तो निश्चित रूप से जब वोट का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा और आप अपने मतदाताओं के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो वो आपसे सवाल करेगी कि आपने 5 साल में क्या किया। तो आप जब बताएंगे उनको कि भाई हमने तो काम करने का प्रयास खूब किया था लेकिन सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो ये जो मोटी बातें हैं ना, ये आपकी जनता समझेगी नहीं। जनता को काम चाहिए और जनता का काम करने में आप लोग विफल रहे हैं, चाहे कारण फंड का अभाव हो, क्राइसिस हो, लेकिन काम हो नहीं पाया। तो इसको लेकर अब आप केंद्र सरकार, चूंकि 15वीं वित्त का पैसा वो देती है, और राज्य सरकार, क्या कहेंगे आप? हम लोग इसके बारे में विधानसभा भवन के पास हम लोग
गत 12 तारीख को या 13 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए। धरना प्रदर्शन के बाद विभाग या ऊपर से मतलब हम लोग को आदेश मिला है, मैंने आश्वासन दिया गया कि फंड आप लोग को बहुत जल्दी जाने वाला है। अब जितना जल्दी आएगा हम लोग आशा लेकर के बैठे हैं, जितना जल्दी आएगा उतना रफ्तार से हम लोग देहात में काम अपना चालू कर देंगे। चलिए, 13 तारीख जो विगत हुआ उसमें झारखंड प्रदेश के मुखिया ने रांची में प्रदर्शन किया और इनके प्रदर्शन का परिणाम स्वरूप इन लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो है सो 15वीं वित्त का फंड जो है वो निर्गत करवाया जाएगा और इसके बाद ये लोग जो रुके हुए काम पंचायतों के हैं, गांव के हैं, विकास के, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो 3 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ बदगामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो, और बाकी अन्य कई पंचायत में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर भी बात होगी। फिलहाल ये जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं, उम्मीद करते हैं कि विभाग और सरकार जो है इन 3 समस्याओं पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इसके समाधान का प्रयास भी करेगी। धन्यवाद।